हेलो एवरीवन। अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 विपिन बाबू का जो चैप्टर था वो चल रहा था। उसमें देखिए पैराग्राफ नंबर 3 हमने सेकंड पैराग्राफ तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 3। आफ्टर लंच टाइम के बाद में विपिन बाबू रियलाइज डैट ही कुड नॉट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। उन्होंने लंच टाइम के बाद में उनको ऐसा महसूस होता है कि वो अब पॉसिबल नहीं है उनका ऑफिस में बैठना, ऑफिस की कुर्सी पे बैठना और काम करना, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि वाकई में वो रांची गए हुए थे तो उनको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। दिस हैड नेवर हैपन्ड, कि ये कैसे हो सकता है। इन द 25 years had been with the firm, कि मैं 25 साल से इसके अंदर काम कर रहा हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब काम करते हैं ना, उनको सारी चीज़ का पता रहता है, तो वो सोचते हैं मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट ऐसे कैसे भूल सकता हूँ 7 दिन की ट्रिप का। He had a reputation for being a tireless, consistent worker, कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, मेरी रेपुटेशन तो ऐसी है कि मैं कभी थकता नहीं और मैं सबसे अच्छा काम करने वाला यहाँ का कर्मचारी हूँ। मेरी रेपुटेशन तो कुछ इस तरीके से है मेरी कंपनी के अंदर। पर टुडे, लेकिन आज हिज हेड वाज इन अ रियल, और आज पता नहीं, आज मुझको इतना कंफ्यूज क्यों, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, पता नहीं ये कैसे पॉसिबल है। वो ऐसा सोचते हैं विपिन बाबू। बैक होम एट 2:30, वो 2:30 पे अपने घर पे चले जाते हैं। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड, वो बेड पे जाके सोते हैं। एंड ट्राई टू गैदर हिज वेट्स टुगेदर, और वो लेटे लेटे सोच रहे हैं। ही नो डैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस्ट वंस मेमोरी थ्रू एंड इंजर्नी इन द हेड, कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी बैक होम, वो घर पे चले जाते हैं और वो लेट जाते हैं बेड पे। उसके बाद में वो सोचते हैं कि कोई भी ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी अपनी मेमोरी का एक पार्ट खो सकता है अपने दिमाग से। बट ही डिड नॉट नो, लेकिन उसको नहीं पता एक सिंगल इंस्टेंट ऑफ समथिंग रिमेंबर एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट and a fairly recent and significant ones at that, कि किस तरीके से वो अपने, वो जो उनका जो टाइम था, एक सिंगल जो टाइम था अपनी लाइफ का, वो उसका एक सिंगल पार्ट वो कैसे भूल गए, और उन्हें कुछ याद भी नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर समय का, कि वाकई में उस टाइम में हुआ क्या था उनके साथ में। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जो उनका पास्ट टाइम बीत चुका है उसके बारे में। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो रांची, वो हमेशा सोचते रहते थे रांची जाने के बारे में। टू हैव गोन देयर, और वो गए भी थे। डन थिंग्स, और उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें देखी थी भी और कुछ किया भी था। एंड नोट टू रिमेंबर, लेकिन उन्हें याद क्यों नहीं आ रहा। वो समथिंग अनट्रस्टली इम्पॉसिबल, और वो वाकई में कैसे सच हो सकता है, कि ये वाकई में इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है कि उनको याद क्यों नहीं आ रहा। कि वो ऐसे सोचते हैं कि मैं गया भी था, अपने साथ ऐसे हो जाता है कि अपने साथ ऐसे हो जाए तो कि हम कहीं गए थे परंतु हमें कुछ याद ही नहीं उसके बारे में, तो वो बहुत गलत चीज़ है कि उससे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसका दिमाग एकदम से ऐसे हो गया है कि मैं कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे क्या हो गया है, मैं कैसे अपने जीवन का वो हिस्सा भूल गया हूँ जो वो हमेशा करना चाहता था। मतलब कि रांची वो हमेशा जाना चाहते थे परंतु वो गए भी थे और वो एकदम से भूल गए। ऐसा लग रहा है उनको वो कभी गए नहीं, ऐसे जैसे पिछले जन्म में हो जाता है उनके साथ, वैसा ही कुछ हो गया होगा। अब देखिए आगे। एट 7:30, जब 7:30 हो गए थे, विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड
चुन्नी बाबू सर सेज इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब 7:30 हो गए थे तो जो विपिन बाबू उनके सर्वेंट उनको ज़ोर से बुलाते हैं कि चुन्नी बाबू आए हैं सर और वो कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। विपिन बाबू नो व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू को पता है कि चुन्नी बाबू यहाँ पे क्यों आए हैं। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल है वो उनके स्कूल में उनके साथ ही थे, पढ़ते थे। ही डिड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली। और उनका जो आजकल है वो बहुत ही रफ टाइम चल रहा है, बहुत ही ख़राब समय चल रहा है। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। और वो अपनी आजकल जॉब देखने के लिए मेरे पास में आ रहे हैं। विपिन बाबू जानते हैं इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड in fact told him so, but चुन्नी keep turning up like a bad printy। कि वो विपिन बाबू जानते हैं कि उनको जो जॉब वो उनके लिए जॉब देख सकते हैं, परंतु विपिन बाबू जानते हैं इट वाज नॉट पॉसिबल कि ये पॉसिबल नहीं है टू डू एनीथिंग फॉर हिम, कि उनके लिए कुछ भी करना वो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। एंड इन फैक्ट और वो टॉल्ड हिम और वो उनको कहते हैं चुन्नी लाल और टर्निंग अप ए बैड प्रिंटली कि वो उनके घर पे बार बार आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे जॉब दिलाओ, ऐसा वो बोलते हैं। परंतु जो विपिन बाबू वो ये पॉसिबल नहीं कर सकते, मतलब कि वो नहीं लगा पा रहे उनको जॉब। विपिन बाबू साइंड वर्ड डैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। विपिन बाबू गए और विपिन बाबू वर्ल्ड डैट नॉट ओनली इट नॉट पॉसिबल कि चुन्नी बाबू को देखना, मतलब कि चुन्नी बाबू को जॉब लगाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। और चुन्नी को लगता था कि वो उनको लगा सकते हैं। वो इन सर्वल वीक्स के अंदर उनके पास आते रहते थे और वो उनको जॉब के बारे में ही उनसे बातचीत करते थे कि वो उनको जॉब लगाए, परंतु जो विपिन बाबू है वो नहीं लगा पा रहे थे उनको जॉब। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम, जैसे ही उनका सर्वेंट है वो लेकिन एज सून एज जल्दी से जल्दी द सर्वेंट स्टेप्ड out of the room, it struck विपिन बाबू चुन्नी माइंड रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। कि जैसे ही वो देखते हैं कि सर्वेंट उसको बुलाता है, जल्दी से वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं इनसे पूछ सकता हूँ 58 की ट्रिप के बारे में, मतलब कि अपनी वो ट्रिप याद करते हैं, वो अपनी कहाँ पे रांची जाने वाली वो ट्रिप याद करते हैं कि मैं इससे पूछ सकता हूँ कि मैं गया था या नहीं गया था। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, कि मुझे कुछ नुकसान नहीं है इनसे कुछ पूछने में। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। वो जल्दी से स्टेयर्स के नीचे आते हैं और लिविंग रूम के अंदर, जहाँ पे कौन बैठा होता है, चुन्नी लाल बैठे हुए होते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर्स ही टर्न्ड अराउंड होपफुल। कि जैसे चुन्नी को वो देखते हैं, चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी को वो जैसे ही देखते हैं और विपिन बाबू उनको देख के उनके मतलब कि उनके मन में बहुत आशापूर्ण भावना उत्पन्न हो जाती है कि ये मुझे वास्तव में बता ही देगा कि मैं 58 में गया था या नहीं गया था। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, लिसन चुन्नी सुनो मेरी बात, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मुझे तुम कुछ बता सकते हो क्या? यू हैव ए गुड मेमोरी, आपकी तो बहुत अच्छी मेमोरी है। एंड यू वी हैव
been seeing me off and on for a long time. तुम मुझे बहुत ही लंबे समय से जानते हो, हम एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते हैं. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, कुछ अपना दिमाग पीछे लेके जाओ और मुझे कुछ बताओ. डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं रांची गया था 58 के अंदर? चुन्नी said 58. I must have been 58 or what is 15? Was it 59? क्या मुझे ज़रूर याद है 58 और 59? मुझे पक्का याद है. ऐसे करके कौन बोलता है? वो बोलता है कौन? चुन्नी बोलता है. आगे देखिए. You are sure that I did go to रांची? तुम्हें क्या पता है कि मैं वाकई में रांची गया था? यही बात वो उससे पूछता है विपिन बाबू चुन्नी से. चुन्नी लुक टू अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी. चुन्नी उसे बहुत ही भ्रमचक्का होके देखने लग जाता है गौर से कि ये मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं. डिड यू मीन यू have doubles about have gone at all? Did I go? Do you remember clearly? क्या तुम अच्छे से याद करके मुझे बता सकते हो कि मैं वाकई में ही गया था क्या? तो वो ऐसे कि उसके कि मेरे मन में ऐसे डाउट्स चल रहे हैं कि मैं गया था या नहीं गया था, तो मुझे वाकई में क्लियरली बता सकते हो कि मैं गया था या नहीं गया हूँ. ऐसा विपिन बाबू बोलता है. चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा. चुन्नी सोफ़ा पे बैठ जाता है. फिक्स्ड विपिन बाबू विथ ए लॉन्ग हेड स्टेयर एंड सैड, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स फॉर समथिंग? कि वो कहते हैं कि हाँ वो उसे देखने लग जाते हैं सोफे पे बैठ के उसके सामने और बोलते हैं क्या तुम इन दिनों ड्रग्स लेने लग गए हो क्या? एज फार एज नो, कि तुम याद, मुझे पता है. यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कनेक्ट. I know that all friendship did not mean much to you, but at least you had a good memory. You cannot really mean that you are forgotten about the Ranchi trip. कि तुम वाकई में रांची गए थे, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, परंतु तुम ऐसे, वो उन्हें कुछ रांची के बारे में कुछ बताता भी है, परंतु वो कहता है कि मैं जब से तुम्हें जानता हूँ मेरी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तो बहुत अच्छी मेमोरी है और तुम्हारे साथ में ऐसे कैसे हो गया है कि तुम अपनी रांची ट्रिप के बारे में सच में सब कुछ भूल चुके हो अपने दिमाग से. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इंस्टिट्यूटेड स्टेयर. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इंस्टिट्यूटेड स्टेयर. मतलब कि चुन्नी, जो विपिन बाबू है बिल्कुल मतलब कि उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, चुन्नी की तरफ में, जैसे वो डिसबिलीविंग लुक, कि उनको ऐसे विश्वास नहीं होता है, वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वाकई में वो गए थे या नहीं गए. वो इस तरीके से उनकी तरफ मुड़ जाते हैं. आगे देखिए. डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, कि मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी? आस्क्ड चुन्नीलाल अपना कंफर्मेशन कि वाकई में सब कुछ भूल तो नहीं गया, इसलिए वो पूछता है कि मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी, तुम जानते हो? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी. हाँ ऑफ कोर्स मुझे याद है तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर डैट एंड यू डिड नॉट रिमेंबर डैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. हाँ तो यू रिमेंबर, तुम याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए रेलवे की टिकट बुक की थी रांची जाने के लिए. आई वॉन्ट टू द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ के आया था. टू सी यू ऑफ one of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक जो पंखा है वो चल नहीं रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन भेजा था उसे सही करने के लिए. हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम हर एक चीज़ भूल गए हो? वट एवर
इज़ द मैटर विथ यू, क्या हो गया है तुम्हारे साथ में. यू डिड नॉट लुक टू वेल, यू नो, यू डिड नॉट लुक टू वेल, तुम्हें नहीं लगता तुम सही नहीं हो. विपिन बाबू सिंगर्ड एंड शॉक्ड हिज हेड. विपिन बाबू ऐसे सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, कहते हैं, सिर हिलाते हुए बोलते हैं, आई बीन वर्किंग टू हार्ड, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ. ही सेड एट लीस्ट, ये सब उसी से हुआ होगा. डैट मस्ट बी द रीज़न, यही उसका रीज़न हो सकता है, यही कारण हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए मैं सब कुछ भूल चुका हूँ. मतलब कि कुछ एक मेरे जीवन का एक पार्ट है वो भूल चुका हूँ. मस्ट सी अबाउट द कंसर्टिंग ए स्पेशलिस्ट, मुझे किसी डॉक्टर को, मतलब कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा चुन्नीलाल उसको बोल देता है. ओके स्टूडेंट्स, आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.